जय भीम साथियों। आज की चर्चा में यह अंश जाति भेद की गटर गंगा नामक पुस्तक से लिया गया है, जो जाति आधारित भेदभाव और दलितों के शोषण पर केंद्रित है। लेखक का तर्क है कि दलित समुदाय हजारों वर्षों से भेदभाव का शिकार रहा है और उनके लिए अपनी संस्थाएं बनाना स्वाभाविक है। यह पाठ इस विचार को खंडित करता है कि दलित लोग जातिवादी राजनीति करते हैं, इसके बजाय ब्राह्मणवादी मानसिकता को जातिवाद का मूल कारण बताता है। इसमें राजनीतिक दलों की आलोचना की गई है, विशेषकर कांग्रेस और भाजपा की, जो दलितों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है और उन्हें मंदारी के सांप के समान मानती है। बाबा साहेब अम्बेडकर के उद्धरणों का उपयोग करते हुए यह दलितों से एकता बनाने और अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करने का आग्रह करता है, क्योंकि कोई भी सरकार या बाहरी शक्ति उनके शोषण को समाप्त नहीं करेगी। मैं नीरजा भारती और इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर आपके लिए इन खास खबरों पर चर्चा आपसे साझा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। नमस्कार। आज हम इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर की किताब जाति भेद की गटर गंगा के कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, इसमें भारत में जाति, राजनीति और दलित समुदाय के जो अनुभव हैं, उन पर काफी बेबाक विचार हैं। बिल्कुल। तो चलिए जरा इन विचारों की गहराई में उतरते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है, ये दलित संगठन बनते क्यों हैं? किताब क्या कहती है इस बारे में? किताब का सीधा कहना है कि देखिए, जब भी किसी समूह का शोषण होता है ना, हाँ, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए एकजुट होता है, संस्थाएं बनाता है। और भारत में तो दलित समुदाय मतलब हजारों सालों से जाति के नाम पर भेदभाव झेलता आया है। बिल्कुल, तो उनका संगठित होना तो स्वाभाविक ही है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। पर यहीं से एक दूसरी बहस शुरू हो जाती है ना? हाँ, वही के सिर्फ दलित ही जातिवादी राजनीति करते हैं, ये सुनने में बहुत आता है। लेकिन ये किताब इस बात को मतलब मानती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब इसे चुनौती देती है। लेखक का तर्क है कि ऐसी बातें या तो नासमझी से आती हैं या फिर किसी स्वार्थ से, और ये ज्यादा चुभती है अगर कोई दलित व्यक्ति खुद ही ऐसा कह रहा हो। अच्छा, तो फिर किताब के हिसाब से असली जातिवाद कौन कर रहा है? ये ब्राह्मणवादी मानसिकता क्या है जिसका जिक्र है? देखिए, किताब का इशारा है उन लोगों की तरफ जो व्यवस्था में ऊंची जगहों पर बैठे हैं, पावर में हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, कांग्रेस, बीजेपी। हाँ, पार्टी कोई भी हो। लेखक इसे ब्राह्मणवादी मानसिकता कहते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति ब्राह्मण हो, पर सोच वही है। अच्छा, मतलब पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके भेदभाव बनाए रखना। बिल्कुल। और किताब ये सवाल भी उठाती है कि भाई, कुछ समूह जो संख्या में कम हैं, वो सत्ता में इतने ज्यादा प्रभावशाली कैसे बने हुए हैं? और आजादी के 75 सालों में जो सरकारें रहीं, उनके बारे में क्या राय है किताब की? राय थोड़ी सख्त है। किताब मानती है कि इन 75 सालों में सरकारों ने असल में असमानता को कम नहीं किया, बल्कि बढ़ाया है। बढ़ाया है? कैसे? उनका कहना है कि देखिए, इन सालों में कोई भी दलित आपको हजारों करोड़ का मालिक नहीं मिलेगा, न ही कोई बड़ा घोटाला करके विदेश भागा हुआ मिलेगा। ज्यादातर उन्हें क्या मिला? हुक्म मानने वाले पद। मतलब नीतियों बनाने की ताकत में हिस्सेदारी नहीं मिली। बहुत कम, न के बराबर। व्यवस्था जस की तस रही या और मजबूत हुई। इसी स्थिति को समझाने के लिए किताब में वो मंदारी के सांप वाली मिसाल है। हाँ, वो काफी तीखी उपमा है। क्या मतलब है उसका? ये उन दलित नेताओं के लिए है जो आरक्षित सीटों से जीतते तो हैं, पर मुख्य धारा की पार्टियों के टिकट पर, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल। ठीक है। तो लेखक कहते हैं, जैसे मदारी क्या करता है, सांप के जहरीले दांत निकाल देता है ताकि वो काट न सके। बिल्कुल वैसे ही ये पार्टियां इन नेताओं की अपने समाज के हक के लिए लड़ने की जो असली ताकत है, वो छीन लेती हैं। ओहो, मतलब वो चुने तो जाते हैं दलितों के नाम पर दलितों के लिए कुछ कर नहीं पाते। हाँ, किताब यही कहती है। उनका काम बस इतना रह जाता है कि पार्टी जब कहे अपने समाज का वोट दिलवा दें, और बदले में पार्टी में उनका पद बना रहता है, अगली बार टिकट मिल जाता है, पर वो अपने समाज के मुद्दों पर खुलकर बोल नहीं पाते, पार्टी लाइन के खिलाफ जा नहीं सकते। तो एक तरह से उनकी आवाज को बेअसर कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, मंदारी का सांप बना दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। ये तो काफी गंभीर बात है। अच्छा, किताब में बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का भी जिक्र है, उनके 1937 के भाषण का। हाँ, उसमें बाबा साहेब ने जो दलित उपजातियां हैं, महार, चमार, भंगी वगैरह, उनमें एकता की कमी पर चिंता जताई थी। और उन्होंने कहा कि ये फूट भी कहाँ से आई है? उन्होंने कहा कि ये फूट भी हिंदू समाज की जो जाति व्यवस्था है, उसी की देन है।
जैसे कोई गटर गंगा ऊपर से बहकर नीचे आती है ना। और सबको गंदा करती जाती है। हाँ, वैसे ही ये जाति भेद ऊपर से बहकर दलित समाज में भी आ गया है और उन्हें आपस में बांट रहा है। बाबा साहब ने तो इसे हमारी तरफ बहकर आता नर्क कहा था। बहुत सख्त शब्द। और बाबा साहब ने कांग्रेस से दूर रहने की सलाह क्यों दी थी? किताब क्या बताती है? किताब बताती है कि अंबेडकर का साफ मानना था कि कांग्रेस पर पूंजीपतियों का, सेठ साहूकारों का कब्जा है। और उनका तर्क था कि भाई एक ही पार्टी अमीरों, बनिया साहूकार और गरीबों, मजदूर किसान, जिनके हित बिल्कुल अलग हैं बल्कि टकराते हैं, दोनों का भला एक साथ कैसे कर सकती है? ये तो ऐसा हुआ जैसे किताब में लिखा है, बिल्ली और चूहे को एक ही पिंजरे में रखना। बिल्कुल सही। इसीलिए तो उन्होंने मजदूरों और किसानों के हक के लिए अपनी अलग पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र लेबर पार्टी। ये कांग्रेस के उस दावे पर सवाल उठाता है कि वो सबका प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, किताब उसे कांग्रेस की मायावी सृष्टि कहती है, एक भ्रम, एक छलावा। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? किताब का आखिरी संदेश क्या है? अब निचोड़ ये है कि सिर्फ सरकारें बदलने से कुछ नहीं होता, व्यवस्था नहीं बदलती, बल्कि वो और पक्की होती जाती है। हाँ, और लेखक ये भी मानते हैं कि इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक दलित समुदाय के लोग भी जिम्मेदार हैं। अच्छा, किस तरह से? किताब दलित समाज के लोगों से एक तरह की अपील करती है कि भाई बाबा साहेब ने जो लिखा है उसे पढ़ो, समझो और आपस में सामाजिक एकता बनाओ, उसे मजबूत करो, क्योंकि ये लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। अपदीपो भव वाली बात। हाँ, अपने दीपक खुद बनो। हाँ, तथागत बुद्ध का वही संदेश और बाबा साहेब का भी यही कहना था कि दलित समाज को अपना भविष्य खुद बनाना होगा, कोई और उनके लिए ये नहीं करेगा। तो कुल मिलाके आज की चर्चा से जो मुख्य बातें निकली, एक तो दलित संगठनों की जरूरत क्यों है, दूसरा जातिवादी राजनीति के आरोपों पर एक अलग नजरिया, तीसरा मुख्य धारा की राजनीति में दलित नेताओं की सीमाओं की बात, वो मंदारी के सांप वाली मिसाल, और हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर के ऐतिहासिक विचार और उनकी आज की प्रासंगिकता। बिल्कुल। और अंत में किताब का जो जोर है वो दलित समुदाय के भीतर एकता और आत्मनिर्भरता पर है। हाँ। यहीं पर एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है। क्या? कि ये जो ऐतिहासिक और राजनीतिक सच्चाइयां हमने देखी और बाबा साहेब ने खुद जिन दलित उपजातियों के बीच की दूरियों का जिक्र किया था, उनको देखते हुए आज के समय में इन अलग अलग दलित समूहों के बीच सच्ची टिकाऊ एकता बनाना, उसमें असल चुनौतियां क्या हैं और क्या वाकई कोई संभावनाएं हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और शायद आगे सोचने का एक अहम मुद्दा।